हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना। बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकाती करते हैं। बंगाल में ये जो ज्ञान देने यहाँ आए थे उनके भतीजे बंगाल में चुनाव में क्या होते हैं। और ममता जी खुद कह रही है मैं केंद्र की सरकार को मैं तो केंद्र की सरकार के साथ मैं सहयोगिता करते हुए आगे निकलूंगा। चुनाव आयोग को सवाल आपको तेरा याद दिला दे, राहुल गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और उनके साथ साथ जो जुड़े हुए पार्टियों ने बहुत पहले किया था। और हम लोग पहले ये बात बताई थी कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं देते हैं। आज जो बात उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं बंगाल से आकर, तो मुद्दा बिहार में भी उठाए थे हम लोग कि कितने बांग्लादेशियों को, कितने रोहिंग्याओं को आप निकाल चुके हैं, किसने घुसपैठियों को आप निकाल चुके हैं, इसका ब्यौरा दिया करो। ये पुरानी बातें हो गए। अच्छा, दूसरी बात, बंगाल में एसआईआर होने की प्रक्रिया होने के पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी मैं बंगाल में एसआईआर। दूसरी बात, सारे बंगाल के ऑफिसर एसआईआर में अगर कोई शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हो तो ये मान के चलो सत्ता मेरे पास है। किसने कही थी? ममता बनर्जी। सत्ता मेरे पास है, मेरे खिलाफ अगर कोई एसआईआर में ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश करे तो मैं उनसे जो करना है कर लूंगी। तीसरी बात, सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण और उसमें ये उनके भतीजा भी थे, ये कहने लगे कि बंगाल में एसआईआर, हिम्मत है, खून का नदियां बहा दूंगा। इन्हीं लोगों की मतलब पहले डराओ लोगों को, डराने का बाद दिखाओ कि तुम्हें हम बचाव कर रहे हैं। डराओ और खुद को बचाओ करने की नाटक करो। आप देखो कब डेलीगेशन लेके आए हैं, जब ये एनुमरेशन और मसौदे एक निकल चुके हैं, फाइनल लिस्ट आने वाला है, मतदाता सूचियों की फाइनल लिस्ट आने वाला है। इस बीच उनका अभी समय हुई कि चलो एक बार घूम के आए दिल्ली। इतने दिन नहीं आए, शुरू में नहीं आए। जब मसौदा निकल चुके उसके बाद आने में क्या फायदा। और दूसरी बात, बंगाल में जितने बीएलओ है, मान लीजिए 80,000 से ज्यादा वहां बूथे हैं, 88,000 लगभग। तो जितने बीएलओ, और बीएलओ के मतलब 90 to 95% सरकार की सारे कर्मचारियां हैं। उनका हिम्मत है कि ममता बनर्जी उनके पार्टी के खिलाफ कुछ करने की नहीं है। तो इसलिए अगर चोरी होना है तो चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा वहां सतर्क है, सबसे ज्यादा वहां मेहनत करते हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी। और इसलिए देखिए दूसरे स्टेट में डिलीशन ज्यादा हुई, बंगाल में तो नहीं हुई बंगाल में उतना ज्यादा। और ममता जी खुद कह रही है मैं केंद्र की सरकार को मैं तो केंद्र की सरकार के साथ मैं सहयोगिता करते हुए आगे निकलूंगा। लेकिन ये चालाकी है इन लोगों को। देखो पहले इनको डराने के बाद जब इनको नाम आ गया तो चलो इस बार दिखाने के चलते चुनाव आयोग में चलो, देखो तुम्हारे बचाव कर दिए हैं। डराओ और बचाओ, मसीहा बनो और मसीहा बनते हुए लोगों को मदद करने की नौटंकी करो। लेकिन ये ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए मसीहा नहीं बल्कि मुसीबत बन गई है। और बंगाल में ये जो ज्ञान देने यहां आए थे उनके भतीजे बंगाल में चुनाव में क्या होते हैं, पंचायत चुनाव में अगर हम नामांकन भर पाए इसके लिए मुझे हाईकोर्ट में दरखास्त करनी पड़ी। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव के चुनाव में, कोई भी चुनाव में जहां विधानसभा लोकसभा नहीं रहते, विधानसभा लोकसभा चुनाव के अलावा बंगाल में जितना चुनाव होते हैं, मतलब जितना चुनाव होते हैं, नामांकन नहीं भरने दिया जाते हैं, मार के भगा दिया जाते हैं। और पंचायत चुनाव में 65 लोगों को खून हो चुके थे। और आज भी ये जो विधानसभा चुनाव होगी ना, उसमें भी ये डराने की, धमकाने की और फर्जी वोट डालने की, मृतक वोट डालने की सारे
कोशिश होगी और ये इसके लिए इनके पार्टी काफी संगठित हो चुके हैं, क्योंकि इनको यही करना पड़ेगा। हर चुनाव में यही करती है ये लोग। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं, इतना समय कह रहा हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।